ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 28 मार्च 2024। वरदान है, आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। बाबा कहते हैं, स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है। स्वास्थ्य माना बीमारी न रहे। तो आत्मा को भी बीमारी रहता है, शरीर के लिए भी बीमारी रहता है। वैसे तो झाड़ को भी माना, प्लांट्स को भी बीमारी आता है, लेकिन बाबा यहाँ आत्मा और शरीर के बारे में बात कर रहे हैं। तो शरीर का बीमारी आने के बाद ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज करना, एलोपैथी टैबलेट्स लेना, होम्योपैथी लेना, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना, नेचुरोपैथी करना, ऐसे अलग अलग रूप में उस बीमारी को ठीक करने के लिए अलग अलग विधि को अपनाते हैं। उस द्वारा शरीर की बीमारी को ठीक कर लेते हैं। तो आज बाबा ने यहाँ नया एक विधि बताई कि आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की बीमारी ठीक करने का। आपने भी बहुत बाबा के बच्चों का बात सुनी होगी कि हमने राजयोग द्वारा हार्ट में जो ब्लॉकेज है उसको क्लियर करवा लिया, कैंसर का ट्रीटमेंट लिया, घुटने का दर्द कम करवा दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का अनुभव है, राजयोग द्वारा उनको ये बीमारी ठीक हुआ। तो बाबा कहते ऐसे आत्मिक शक्ति या परमात्मिक शक्ति द्वारा भी तन की शक्ति का अनुभव करने वाले, जैसे आप कुछ टैबलेट्स लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, उसका असर शरीर के ऊपर पड़ जाएगा ना। इंजेक्शन लिया तो पसीना निकल रहा है, बुखार जा रहा है। कुछ मेडिसिन लिया, उसके आधार पर शरीर को कुछ एनर्जी मिल रहा है। ऐसे ही आत्मिक शक्ति द्वारा भी आपका बीमारी ठीक होता है। मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि आज भी मैंने इसका अनुभव भी किया। आज ये जो वरदान है, हमने नुमा शाम योग जो है उससे भी पहले पढ़ा था। तो नुमा शाम योग के टाइम पर तो प्रैक्टिस किया कि मुझे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, तो अंदर कुछ मेडिसिन लेंगे तो गैस बाहर जाने का एहसास होता है। कब कब होता है मैंने देखा है, एक है जब मैं वॉकिंग करता हूँ या एक्सरसाइज करता हूँ, तो उसके लिए कुछ मिला ट्रीटमेंट, इसलिए तो गैस बाहर जा रहा है ना। सेकेंड मैंने देखा जब हम टैबलेट्स लेते हैं, सेकेंड ट्रीटमेंट, भले वो एलोपैथी हो आयुर्वेदिक हो जो भी है, माना जो अंदर टैबलेट है वो बीमारी के ऊपर काम कर रहा है। और तीसरा है एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट, कंसर्न पॉइंट को प्रेस करते हुए उस जगह पर जो गैस है उसको रिलीज करने का। और फोर्थ है जब हम मेडिटेशन पर बैठते हैं, तब भी उसका असर मैंने देखा है। और मैंने ये भी ऑब्जर्वेशन किया है, जितना आपका मेडिटेशन जितना पावरफुल होगा, स्ट्रांग होगा, उतना बीमारी जल्दी कम होता है, फास्ट में। बहुत सारे लोगों कहते हैं, जब हम सेंटर के अंदर जा रहे थे तो हमको सिर दर्द था, सेंटर में जाके मुरली सुनकर योग करके बाहर आ गए तो सिर दर्द चला गया।
वहां कुछ मेडिसिन तो नहीं लिया, लेकिन बीमारी तो ठीक हुआ ना। तो बाबा कहते बच्चे, अंतिम समय में जब विनाश के समय पर शरीर की बीमारी के लिए भी कोई टैबलेट्स नहीं रहता है, हॉस्पिटल भी नहीं रहेगा। हॉस्पिटल रहेगा तो भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो क्या करेंगे बताइए, कुछ काम नहीं कर सकते हैं ना। और वहां हॉस्पिटल तक जाने को भी नहीं होता है, कोरोना के टाइम पर आपने देखा होगा। तो उस समय आप जैसे निमित्त आत्मा द्वारा भगवान की शक्ति आपके आत्मा तन मन द्वारा जो निकलता है, उस द्वारा बहुत सारे मनुष्य आत्माओं का बीमारी ठीक होता है। उसके आधार पर वो लोग भगवान को एक्सेप्ट करते हैं कि इनके सामने जाने से हमारा ये बीमारी ठीक हो गया। कुछ प्रूफ तो उनको चाहिए ना। किसी किसी को उनके देवता को साक्षात्कार होता है, किसी किसी का बीमारी चला जाता है, किसी किसी को शांति का एहसास होता है। इसे भगवान का पहचान मिलता है। लोगों को बीमारी ठीक होना है, उसके पहले आपका बीमारी तो ठीक होना चाहिए। तो इसीलिए राजयोग को भी तन की बीमारी ठीक करने के लिए यूज करो। न केवल यूज करो, वो एनर्जी द्वारा आपके बीमारी जा रहा है, अनुभव भी करो। जैसे प्रैक्टिकली आप देखते होंगे, जब बुखार रहता है बॉडी गर्म रहता है, मेडिसिन लेते ही आपको वो पता चलता है कि बुखार कम हो रहा है। उससे भी स्पेशली बॉडी में कहाँ भी दर्द रहता है ना, टैबलेट्स लेते ही जब वो मेडिसिन का इफेक्ट के कारण दर्द कम होने का एहसास होता है। और जब तक आपके बॉडी में मेडिसिन है तब तक आपको दर्द का एहसास नहीं होता है, जस्ट लाइक ए पेन किलर। जब उसका परसेंटेज कम होता ही जाएगा, उतना आपको दर्द दोबारा आने लगेगा। ये सभी बॉडी में आपने कुछ मेडिसिन देते हुए, ट्रीटमेंट देते हुए, भले मैग्नेटिक थेरेपी हो, अटेवर इट में भी कोई कोई ऐसे भी ट्रीटमेंट देते हैं। हमारा जो सूक्ष्म शरीर रहता है ना, बॉडी, उसको भी ट्रीटमेंट देते हुए भी बीमारी ठीक कर लेते हैं। ओरा ओरा को भी ट्रीटमेंट देते हुए, वाइब्रेशंस देते हुए भी, वो भी ऐसे ट्रीटमेंट है। तो ऐसे राजयोग द्वारा भी, आत्मिक शक्ति द्वारा भी अब बीमारी को, शरीर के बीमारी को स्वास्थ्य रख सकते हैं। लेकिन टैबलेट्स द्वारा आत्मिक बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। आत्मिक शक्ति से आत्मिक बीमारी भी ठीक होगा, शरीर का बीमारी भी ठीक होगा। तो उसका प्रैक्टिस करो। आज के दिन कोई छोटे मोटे बीमारी आता है, खांसी आया, बुखार आया, प्रैक्टिस करो। लेकिन ऐसे एक मुरली में भी बाबा कहता है, सिर्फ राजयोग से कोई कोई बीमारी ठीक नहीं होता है, स्थूल मेडिसिन भी लेना पड़ेगा। क्यों? देखिए, आज आप जानते हैं ज्यादातर लोगों को बीमारी चिंता के कारण आता है। फिजिकली कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, डॉक्टर के पास जाकर देखो, सब कुछ नॉर्मल है, बॉडी का पार्ट सब ठीक है। आज जो शुगर आ रहा है, उसका बीमारी का मेन रीजन है, डॉक्टर कहते हैं टेंशन। अभी बताओ, टेंशन शरीर में आता है कि मन में आता है? तो मन में आता है तो निराकार हो गए ना, तो ट्रीटमेंट भी निराकार मिलना चाहिए। तो ऐसे जो बीमारी निराकारी आत्मा के कारण, कर्मों की असफलता के कारण, कभी कभी क्या होता है ना, आपके साथ में जो रहते हैं आत्माएं, सास ससुर, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, या ऑफिस वाले, वो जो आपको इतना गाली देते हैं, उसके आधार पर आपको टेंशन बढ़ जाता है। गाली क्यों देते हैं? आपका पुराना हिसाब किताब है ना, उसको ठीक करने के लिए राजयोग चाहिए ना। तो ऐसा जो बीमारी है निराकार आत्मा के कारण, कर्मेंद्रियों के कारण जो बीमारी बीमारी आप पे आया है, वो राजयोग द्वारा ठीक होता है। तो ऐसी उस बीमारी के ऊपर भी राजयोग का प्रयोग करो। तो आपने एक सुंदर बात कही, अपने ऊपर प्रयोग करो और किसी के ऊपर नहीं। क्योंकि अपने ऊपर जो प्रयोग करते हैं उसमें आपको इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है
और किसी से प्रूफ का जरूरत आपको नहीं रहता है, क्योंकि मुझे हुआ है ना, लोग कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, मुझे तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो ऐसे कोई बीमारी आता है तो अभी से बच्चे प्रैक्टिस करो। हाँ, बाबा ये भी कहते हैं बीमारी के आधार पर आपका राजयोग भी उतना पावरफुल होना चाहिए। सम परसेंटेज का राजयोग द्वारा बहुत स्ट्रांग बीमारी ठीक नहीं होता है। अब जानते हैं कोई खांसी आ गया, बुखार आ गया, 2-3 दिन की मेडिसिन में ठीक हो सकता है, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी ठीक होने में सालों लग जाता है, और उसके लिए पावरफुल कीमोथेरेपी चाहिए। तो ऐसी कोई बीमारी है तो लंबे समय तक पावरफुल राजयोग करना पड़ता है। और साथ में रीजन, वो बीमारी का कारण क्या है, उससे जड़ से निकलना चाहिए। टेंशन से कारण है तो मन को शांत रखना पड़ता है, तो परहेज भी रखना पड़ता है ना। तो चेक करो ऐसे रूहानी शक्ति द्वारा तन का बीमारी भी ठीक करो, क्योंकि अंतिम समय में बच्चे मेडिसिन नहीं मिलने वाले हैं। उस समय क्या करेंगे, पहले अपने बीमारी हो और किसी का बीमारी हो। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। साधना करना है, पुरुषार्थ करना है, तो जितना आत्मा चाहिए उतना शरीर का भी आपको बहुत जरूरी है। तो बाबा ने यहाँ कही, बाबा बहुत बुद्धिमान है, प्रकृति कहा। प्रकृति इसका मतलब न केवल बॉडी, जो पंच तत्वों का जो आप यूज करते हो ना, पानी, वेजिटेबल्स, हवा, आग, ये सभी प्यूरिफिकेशन योग द्वारा करते हुए भी, वो करते हुए उसको बॉडी में लेना है। किसी का मार्केट में जाते हो, कोई वेजिटेबल लेते हो, उसमें कुछ केमिकल्स है या मट्टी लगा है, उसको साफ साफ करके अंदर भेजते हैं ना शरीर के अंदर। वैसे ही भेज देंगे तो बीमारी आ जाएगा ना। बाहर का पानी भी आज क्या करते हैं हम, घर में लेकर आके उसको गर्म करके उसके बाद उसको पी लेते हैं ना। तो प्रकृति मीन्स नॉट ओनली बॉडी, जो भी पंच तत्वों से आप लेते हो। बाबा कहते हैं ना, भोजन के टाइम पर योग करो, पानी पीने के टाइम पर दृष्टि दे दो, वायुमंडल सुबह अमृत वेला ऐसे वायुमंडल बनाओ, ताकि नेगेटिव एनर्जी का असर आपके ऊपर न पड़े। तो ऐसे प्रकृति, इट मीन्स पंचतत्व इंक्लूडिंग बॉडी, इसका भी हेल्थ आपको होना चाहिए। तो क्या करना है, जब आत्मा स्वास्थ्य है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण स्वास्थ्य अनुभव करते हैं। समझ लो कभी कभी तन बीमार है लेकिन आत्मा बहुत अच्छी है, उस समय बाबा आपको ईश्वरीय सेवा में यूज करता है। मैंने देखा ईश्वरीय जिंदगी में कभी कभी सेवा के बीच में जब हम जाते हैं, इवन हम जहाँ यहाँ हम रहते हैं, ऐसा नहीं कि बीमारी नहीं आता, ऐसा नहीं है। आप कह सकते हैं भाई जब रेगुलर प्रोग्राम में रहते हैं आपको बीमारी नहीं आता है, आएगा जरूर। लेकिन हमने देखा है जब वो सेवा करने के टाइम पर इतना बाबा का एनर्जी आ जाता है, ना भूखा, ना खांसी, ना सिर दर्द, कुछ भी एहसास नहीं होता है। जब वो कंप्लीट हो गया, माना सेवा खत्म हो गई, हमने बाबा के साथ जो मन जोड़ा था उसको थोड़ा विड्रॉवल किया, देह की तरफ अटेंशन रखा, तब बीमारी का एहसास होता है। तो आत्मिक शक्ति द्वारा उस समय आपको वो दर्द का एहसास नहीं होता है। भले बड़ी बीमारी हो, लेकिन ईश्वरीय सेवा में आपको प्यार होने के कारण आप उसके तरफ अटेंशन रखते हो। जब हम पहले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद सेवा करके आते थे, तो माँ कहती थी आपके आंखों के नीचे देखो ब्लैकिश है, इसका मतलब नींद नहीं हुआ है, ठीक से नींद नहीं हुआ। लेकिन जब हम सेवा में रहते थे, लोगों का और बाबा का जो सहयोग और दुआ मिलता था,
वो दर्द का एहसास नहीं होता था। लेकिन घर आने के बाद ऐसे हम सो जाते थे, माँ कहती थी कितना जोर से आप खराटे लगा रहे हो, है ना, उतना डेप्थ नींद में सो जाता है। लेकिन जब सेवा में रहते क्या होता है, रात में लेट करके सोना है, सुबह जल्दी उठना है, ये चिंता रहता है ना, इसलिए नींद नहीं आता है, वो रेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसे वो जो कर्मों का हिसाब किताब है ना, आत्मिक शक्ति द्वारा सहयोग मिलता है। वो नहीं मिलता होता तो आज जो जानकी दादी का स्मृति दिन है, 100+ ईयर होते हुए भी दादी क्यों अमृत वेले ठंडी के समय पर, भले दादी को खांसी आती थी, आपने देखा होगा, मुख में दादी चॉकलेट रखती थी, इवन मुरली सुनाने के टाइम पर, अमृत वेले के समय पर, फिर भी सुबह सुबह आकर डायमंड हॉल में बैठकर योग कराती थी और फॉरेन घूमती थी उतना एज में भी। हम क्या करते, एज हो गया है, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ये कहते हैं ना हम लोग। तो वो जो परमात्मिक शक्ति, आत्मिक शक्ति ऐसे सभी कर्म करने के लिए उनको प्रेरणा देती है। किसी का अनुभव कुछ भी हो, लेकिन आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देखो ना। तो 28-3 में हमको बाबा ने ये मुरली सुनाई, इसका मतलब कल आपके दिन में ऐसे आने वाला है, कोई छोटी मोटी बीमारी, ट्राई करके तो देखो, तब एक्सपीरियंस होगा। जैसे कि आप कहते हैं कि मैं बेंगलुरु जा रहा हूँ, न्यूज में आता है बारिश आने का चांसेस है, अम्ब्रेला लेकर जाते हैं। अरे आज मालूम है बेंगलुरु में ज्यादा पानी का प्रॉब्लम है, तो बेंगलुरु से कोई पूछते, मैं पूछता हूँ, माना प्रोग्राम रखते हैं, पानी तो ठीक है ना, कि न्यूज में आ रहा है पानी का शॉर्टेज है, पानी के कारण ईश्वरीय सेवा में रुकावट तो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे इन एडवांस में जिस दिन आपकी जिंदगी में जो होने वाला है उसका कारण और जो आता है तुरंत कैसे अप्लाई करना है, ये बाबा इन एडवांस में हमको बता देते हैं। इसलिए आप सभी इससे निवेदन है कि कैसे ऐसे आपकी जिंदगी में आया तो तुरंत उसको अप्लाई करके देख लीजिए, अनुभव कीजिएगा। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। मम्मा को कैंसर था, बहुत दर्द था, डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर आ गए, मम्मा इधर उधर घूम रही है, सेवा कर रही है, ज्ञान सुना रही है। जब डॉक्टर आए यज्ञ में तो मम्मा ज्ञान सुना रही है, तो डॉक्टर पूछता है कौन है पेशेंट। इसका मतलब तो बीमारी की तरफ अटेंशन नहीं देता है, वो अटेंशन ही है ना, मुझे कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है करके अटेंशन ही बड़ा बीमारी हो जाता है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि अटेंशन ही मत दो, नहीं, अटेंशन रहे, लेकिन वो अटेंशन टेंशन में परिवर्तन न हो। तो उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी का थोड़ा सा सिम्टम्स भी दिखाई नहीं देता है। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, तुझे ये बीमारी आया, इतना दर्द हुआ, ये नहीं कहते हैं। बीमारी आने के टाइम पर राजयोग द्वारा, बाप द्वारा, ईश्वरी सेवा द्वारा उस कर्म भोग को कर्म योग में कैसे हमने परिवर्तन किया, कितना सफल हुए, कितना सक्सेसफुल हुए, ये लोग कहते हैं। वैसे आत्माएं उसके बारे में वर्णन करते हैं कि मुझे ये बीमारी हुआ, ये बीमारी के बारे में नहीं करते। जैसे कि आपको कितना साल से बीमारी हो वो नहीं है, किस ट्रीटमेंट द्वारा, किस मेडिसिन द्वारा, किस डॉक्टर द्वारा आपको ट्रीटमेंट का लाभ मिला, ये वर्णन करना है। वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते हैं और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। बीमारी आया माना हिसाब किताब चुकतो करने का समय है, ठीक है, तो उस कष्ट के जिंदगी को संतुष्टता में परिवर्तन करता है। लेकिन भाई बहने एक बात याद रखिएगा, मेरे ईश्वरी जिंदगी का हम आपको अनुभव कह रहे हैं। कभी कभी हम बाबा के बच्चे, स्पेशली निमित्त बहने जो सरेंडर हैं, वो लोग क्या करते हैं, जब ऐसे बीमारी होता है
सेवा में अपने को इतना बिजी रख लेते हैं, ईश्वरीय सेवा में, शिवरात्रि का हो, रक्षाबंधन का हो, सेंटर, इतना बिजी रख लेते हैं, तो जो लोगों का दुआ मिलता है ना, उस द्वारा उनको वो बीमारी का एहसास नहीं होता है। लेकिन बीमारी ठीक नहीं होता है, बीमारी बढ़ता जाएगा। भले सेवा करो, लेकिन याद रखिएगा, योग रखना बहुत 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 जरूरी। सेवा के टाइम पर हम योग किसके साथ रखते हैं? किस वीआईपी को बुलाना है, क्या क्या टोली बनाना है, क्या भाषण करना है, क्या क्या अरेंजमेंट कर, तो योग किसके साथ हुआ बताइए? स्थूल मनुष्य आत्माओं के साथ, व्यक्तियों के साथ, साधन के साथ, कर्म के साथ हुआ ना। हाँ, तो बाबा तो नहीं आता है, ठीक है, वो सेवा के साथ ना बाबा आपके साथ में, दैट इज वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, नो डाउट। इसीलिए बाबा के साथ योग रखना बहुत जरूरी है। तो बाबा ने क्लियरली कहा, आत्मिक शक्ति द्वारा बीमारी ठीक होना चाहिए। लौकिक में भी हम देखते हैं, जिस दिन आपके घर में कोई बड़ी प्रोग्राम है, तो अपने शरीर के बीमारी की तरफ आप अटेंशन नहीं रखते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम होने के बाद उसका सुस्ती का एहसास होता है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, हर जगह पर रूहानी शक्ति को यूज करो और अपने बीमारी को ठीक करो। स्लोगन, दिल से, तन से, आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। कोई कोई बाबा के बच्चे कहते हैं, बाबा हम कितना सेवा करते हैं लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है ना। क्यों? क्योंकि बच्चे उसके पीछे नाम, मान, शान रहता है, स्वार्थ रहता है, मेरा नाम भला हो, माना फेमस हो, मुझे ये सभी लोग अच्छा अच्छा कहे, ऐसे कहते हैं। तो इंटेंशन, किस कारण से आप सेवा कर रहे हो? दिल से, तन से, आपसी प्यार से, माना सेवा बाबा से कराओ। आप करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगा, और भले बाबा से सेवा कराने के बाद भी वो फल आपने ले लिया, तब भी सफलता नहीं मिलेगा। जो भी करते हो ना, खुशी से करो ना, प्यार से करो ना। हम कभी कभी कहते हैं, हम इतना सेवा करने के बाद भी हमारे सामने आत्मा ही नहीं आते हैं। अब कहते आत्मा को क्यों देखते हो आप विश्व को देखो ना। स्थूल स्टेज क्यों देखते हो? विश्व के स्टेज देखो ना। स्थूल स्टेज देखते जाएंगे, आप कंपैरिजन करते जाएंगे। कैसे कंपैरिजन? अभी समझ लीजिए कि आज हमारे सामने 10 आत्माएं हैं, नेक्स्ट सोचे 15 चाहिए, उसके बाद 25, उसके बाद आपके कॉम्पिटिटर में और कोई रहता है, उनके ग्रुप में या सेवा केंद्र में 40 लोग आते हैं, आप वहां जाने के लिए सोचते हैं, उससे भी और एक कॉम्पिटिटर आता है। तो कभी भी आप रुकते नहीं है, और विश्व सेवा में जाएंगे तो। और एक बात याद रखिएगा, आज हमारे मन में संकल्प आया जब नुमा शाम योग कर रहे थे, अंतिम समय में मैं फाइनल स्टेज में पहुंचता हूं नहीं, अभी आप जहां है जैसे हैं उसी सेकंड पर, और जिस फाइनल स्टेज पर रहना है, बाबा मेरे द्वारा सारे विश्व को शक्ति दे रहा है, बस आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। सभी को जाकर पहुंचना है, कुछ आपके आगे कैमरा रखने का, ये रखने का कुछ भी नहीं, किसी को भी पता चलने का जरूरत नहीं है। ब्रह्मा बाबा के सामने क्या था, कितना हजार लोग थे, नहीं थे ना। तो मन का स्टेज बनाओ, अनुभूति का स्टेज बनाओ, तब क्या होंगे, अब इतना खुश रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, दिल से सेवा करो तो जरूर सफलता आपको मिलता रहेगा, एक गारंटी। ओके, हम शांति।